2024 में भी आएगा, लिख कर ले लीजिए ये क्वेश्चन द्विघात। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है काफी धमाकेदार होने वाला है। वीडियो करीब 5 से 6 मिनट का बनेगा, लेकिन इस 5 से 6 मिनट वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 से 3 महीने का समय लग गया है तैयारी करने में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले 15 साल का जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन बताने वाला हूं मैथ का। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, काफी 2-3 महीने से मेहनत कर रहा हूं इस पर। कभी आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा तो पता चलेगा कितना मेहनत लगता है। 2009 से लेकर 2022 तक का पूरा क्वेश्चन को मैंने देखा, 2-3 बहुत बार देखा। उसके बाद उसमें से जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उसको यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लाया है। सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। क्वेश्चन को अभी तुरंत कॉपी किताब निकालिए, कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट करते जाइए या वीडियो को सेव कर लीजिए। यहां पर जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप 2024 में एग्जाम दे रहे हो या 25 में दे रहे हो, 26 में दे रहे हो, क्योंकि यहां पर मैं पिछले 15 साल का पूरा निचोड़ आप लोगों के सामने रखने वाला हूं सब्जेक्टिव एग्जाम का। ठीक है, इस बार 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होने वाला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो 3-4 बार रिपीट हुआ है, वो सब क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मैथ का देखने वाले हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश, हिंदी, साइंस सभी सब्जेक्ट का ले आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना सारा मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2009 में आया है, 2014 में आया है, 2017 में आया है, 3 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन को आप 5 बार बना लीजिए, 5-6 बार सोल्व कर लीजिए। अभी लगभग 1.5 महीने बोर्ड एग्जाम है, 1.5 महीने आप नहीं भूलिएगा, 5-6 बार बना लीजिएगा तो याद रह जाएगा, 5 महीने तक याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। 2010 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, 2017 में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को आप 5-6 बार बना ही लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कब कब आया है, 2014 में आया है, 2016 में आया है, 2018 में आया है। देखिए रिदम देखिए यहां पर 14, 15 में नहीं आया, 16 में आया, 17 में नहीं आया, फिर 18 में आया। रिदम देखिए, एक साल छोड़ कर आ रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी 5-6 बार, यहां पर मैं लगभग 14 क्वेश्चन बताने वाला हूं, 5-6 बार बना लीजिए, आसानी से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर, बताइए कि आकृति में दिए भुजाओं के युग्म समरूप है या नहीं। यदि है तो समरूपता की कसौटी लिखें। ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन, समरूपता बताइए। ये क्वेश्चन आया है, कितना बार रिपीट हुआ है, देखिए 10, 11, 12। ओ माय गॉड, रिपीट हुआ है 3 बार कंटिन्यूअसली, 10, 11, 12। देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, 10, 11, 12 कंटिन्यूअसली। तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, किसी और वीडियो में आंसर बता दूंगा, पर फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है आपको आपका नोटबुक में मिल जाएगा, गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, बहुत जगह से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 5वां नंबर, 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कब कब आया है, 2014 में आया है, 2015 में आया है, 2017 में आया है, 16 में नहीं आया है। ठीक है, कंटिन्यूअसली बस 1 साल ब्रेक हुआ है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 5-6 बार बना लीजिएगा, आराम से 3-4 महीने याद रह जाएगा। ठीक है, और आपका एग्जाम तो 1.5 महीने बाद ही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर देखिए, आकृति में छांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। यहां पर देखिए, तथा
एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त हैं, दो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 2012, 14 और 2023 में आया है, पिछले बार ही आया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको अच्छी तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखा, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला जो डार्क दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, ये ज्ञात करना है। ये भी देखिए 2 बार आया है, 2018 में, 2020 में, 1 साल गैप हुआ है, बट 2 बार देखिए 18-20 में आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है, 2009 में और 2020 में। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, माना कि AB मीनार है, माना कि AB मीनार है, माना C और D मीनार के आधार से क्रमशः 9 मीटर और 4 मीटर दूर 2 बिंदु हैं, तब AC बराबर 9 मीटर, AD बराबर 4 मीटर, माना कोण ACB बराबर थीटा और कोण ADB बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और 2020 में सेम क्वेश्चन था, इसी प्रकार से अंतर ये था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे के जगह पर था सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। यहां पर ज्ञात करेंगे तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आएगा, और यहां पर आंसर पहले से दिया हुआ था, बस सिद्ध करना था। प्रोसेस तो सेम बनेगा, 1 इंच का भी अंतर नहीं होगा प्रोसेस में। ठीक है, क्वेश्चन भी सेम ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो ये 2 बार रिपीट हुआ है, 2009 में, 2020 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, आकृति में यदि DE पैरेलल BE है तो x का मान ज्ञात करें। यहां पर DE समानांतर BC है, तो हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी देखिए 2009, 2017 2 बार रिपीट हुआ इस तरीके से, तो टेस्ट में भी कई बार आता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबरी हो, 2 नंबरी हो, जो भी हो, 1 नंबर से आदमी टॉपर और 1 नंबर से सेकेंड टॉपर बनता है। ठीक है, 1-1 नंबर बहुत वैल्यूएबल रहता है एग्जाम में। 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप फर्स्ट टॉपर और 1 नंबर कम से सेकेंड टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए या नोट डाउन करते चलिए। आज से ही सोल्व करना शुरू कर दीजिए, एग्जाम से 2 दिन पहले मैं सोल्व करूंगा 5-5, 10-10 बार, ऐसा प्लानिंग मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त पर टेंशन इतना रहता है कि आप सोल्व कीजिएगा तो भी याद नहीं होगा। अभी से ही लग जाइए काम में। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर पाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 3.14। तो यहां पर छायांकित भाग, ये जो डार्क दिख रहा है काला काला, इसका यहां पर क्षेत्रफल निकालना है। ये 2010 में आया है, 2017 में आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मैथ को याद नहीं किया जाता है, मैंने याद वर्ड यूज किया, बट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है यहां पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 2019 में आया है, 2023 में आया है, पिछले बार ही आया है। देखिए अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उनके पद का और अवनयन कोण 45 डिग्री है। केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये 2009 में और 2023 में आया है, 2 बार रिपीट हुआ है, पिछले साल ही आ चुका है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि पिछले बार आया था तो इस बार नहीं आया है, क्योंकि आपने देखा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है मीन्स नेक्स्ट ईयर भी आया हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई
4 सेंटीमीटर है तथा इनके वृत्तीय सिरों के परिणाम यानी कि परिधि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 बार आया है, 2012 में आया है, 2023 में आया है। देखिए पिछला साल ही आया है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3 4 5 6 बार बना लीजिएगा ताकि इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ये चुटकी बना के, चुटकी बजा के आप सॉल्व कर ले। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है ये क्वेश्चन सबको सिलेक्ट करने में, काफी मेहनत लगा है। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए, ज्यादा नंबर लाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 14 नंबर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए द्विघात समीकरण का 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करें। यहां पर कोमा लगना चाहिए था। यहां पर देखिए विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखिए 2009 में और 2020 में आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण याद रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर साल आएगा, हर एक साल आएगा। 2019 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 में भी आएगा। लिख कर ले लीजिए ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण का। बस यहां पर वैल्यू अलग रहेगा, यहां पर वैल्यू अलग रहेगा। ये आना ही आना है, लिखा हुआ है, एकदम पत्थर की लकीर बन चुकी है। ये द्विघात समीकरण आना ही आना है। ठीक है, और यहां पर विविक्तर पूछा जाएगा आप लोगों से, मूलों की प्रकृति पूछा जाएगा, द्विघात सूत्र करके मूल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, बस यहां पर चेंज रहेगा। तो प्रोसेस को समझ लीजिएगा तो आसानी से आपको ये आपसे बन जाएगा। ये 5 नंबर का आता है, सोचिए 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रूफ मैंने अभी आप लोगों को दे दिया किस किस साल में रिपीट हुआ है, कौन कौन सा क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। सभी क्वेश्चन को 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका मैथ में एकदम हाईएस्ट मार्क्स आया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं आप सबके लिए सभी सब्जेक्ट का इस तरीके से क्वेश्चन लाने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।